पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि चिराग पासवान क्या करेंगे। इन दिनों चिराग पासवान की लोकप्रियता आकाश छू रही है। चिराग पासवान पुराने चिराग पासवान है नहीं, और चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जिस तरह की अदावत है, आपको लगता है कि बीजेपी चिराग के कॉस्ट पे नीतीश कुमार को वेलकम करेगी? क्योंकि एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी ने नो एंट्री से वेलकम बोर्ड लगा दिया। जो बीजेपी नो एंट्री कार्ड की बात करती थी, अब वेलकम बोर्ड लगा रही है। तमाम छोटे बड़े नेता वेलकम करने को तैयार हैं। लेकिन चिराग पासवान का क्या होगा? मुझे यह पता है कि चिराग पासवान वो रोड़ा हैं जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में रोड़ा बने हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी चिराग को फिर से तिरस्कृत करेगी? क्या बीजेपी चिराग को फिर से छोड़ देगी, या नीतीश कुमार बदली हुई परिस्थिति में चिराग के साथ जाने को तैयार हो जाएंगे? नहीं, तैयार हो जाएंगे। कल चिराग पासवान जी से भी पूछा गया था। जब चिराग पासवान ने अपने घर पर खिचड़ी का भोज दिया और दही चूड़ा का भोज दिया, वहां उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे, जीतनराम मांझी भी थे, चिराग जी भी थे, और पूछा गया तो चिराग जी ने कहा कि ठीक है, जब आएंगे तो देखा जाएगा। कहे कि अगर आएंगे तो क्या आप वहां सहज होंगे? उन्होंने कहा कि इस तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का भी कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को समझाएगी अपने तरीके से कि आगे का चेहरा बिहार का किसको बनाएंगे, कौन होगा चेहरा, आपको हम किस रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप रहिए। अभी हमारे लिए केंद्र में सरकार बनाने की जरूरत है, उसमें नीतीश कुमार को साधना मेरे लिए आवश्यक है। आपके हिस्से में कोई हकमारी नहीं होगी। आपको जिन सीटों पर लड़ना है लड़िए, नहीं लड़ना है आप अपना कैंडिडेट दीजिए, उसको हम भाजपा के टिकट पर लड़ाएंगे। उस मामले में नरेंद्र मोदी जी से बाहर चिराग पासवान नहीं जाएंगे। उतनी बगावत करके और ये कोई निर्णय लेंगे कि नाराज हो जाएंगे कि नीतीश कुमार को आप अपने खेमे में ले आए, इसलिए चलिए हम इस गठबंधन से बाहर चले जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान ऐसा करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी चिराग पासवान की जो मुलाकातें हैं और बातें हैं, वो सीट को लेकर के है कि अगर नीतीश कुमार जी आते हैं तो हमारे सीटों में हकमारी होगी। एनडीए से बाहर जाने की बात ये नहीं कर रहे हैं, अपने सीटों में हकमारी की बात कर रहे हैं। तो ये लोग भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। भाजपा चिराग पासवान को साधने में निश्चित रूप से कामयाब हो जाएगी, क्योंकि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी के दो बड़े जो ये थे प्रस्ताव थे, उसमें ठीक आपने कहा, ये दो प्रस्ताव थे चिराग पासवान जी को लेकर के और आरसीपी सिंह को लेकर के। जब नीतीश कुमार जी जाएंगे तो वहां भाजपा की भी कुछ शर्तें होंगी और भाजपा की शर्तों को इनको मानना पड़ेगा, क्योंकि इनके सामने भी कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, यहाँ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री कब बनेंगे और कैसे बनेंगे, इस पर एक दबाव है। वहां चिराग है तो कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, और पॉलिटिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी जिनके साथ असहज रहते थे, मैंने देखा है उनके साथ बहुत सहज होकर के और आगे बढ़ते हुए। तो नीतीश कुमार जी समय की नजाकत को समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी समझती है। उनके लिए बिहार की 40 सीटें हैं और अर्जुन की तरह सीधे वो 40 सीटों पर नजर है। उसके लिए चिराग को समझाना पड़े, नीतीश कुमार को लाना पड़े, जीतनराम मांझी और उपेंद्र को कुशवाहा को समझाना पड़े, वो सारा प्रयोग करेगी। वो चाहेगी कि हमारा जो बिहार का अर्थमेटिक है वो अर्थमेटिक नहीं गड़बड़ाए, चाहे उसके लिए जो भी व्यक्ति हो, उनको जैसे भी साधना हो। और बीजेपी ऐसा की है, पिछली बार अपनी जीती हुई 5 सीटें बीजेपी छोड़ दी थी नीतीश कुमार के लिए। वो तय कर लेगी कि आप 15 पर लड़ लीजिए, हम भी 15 पर लड़ लेते हैं। जीती हुई तो हमारी 17 सीटें हैं, आपकी जीती हुई 16 सीटें हैं, हम लोग 15-15 पर लड़ लेंगे।